हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक छोटे बिजनेस को मेंटेन कैसे करना है। ठीक है। और क्या आपको उस बिजनेस के अंदर बैठने की ज़रूरत है या बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास पैसे की कमी है, आप थोड़ा-सा जो है स्टार्टिंग लेवल पे आपको ऐसा करना चाहिए कि सीखने के लिए आपको खुद ही बैठना पड़ेगा, ठीक है? सीखने के लिए आपको खुद ही बैठना पड़ेगा, बिज़नेस सँभालना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, जब आपका बिज़नेस इस तरीके से चल जाता है कि आपको बैठने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो आप सॉफ्टवेयर वगैरह की मदद ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर वगैरह लेंगे, सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपने एक दुकान सेट करी, उसके अंदर हर प्रोडक्ट में बारकोड वगैरह लगाया, आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, ठीक है? इसी भाषा में समझा रहा हूँ आपको। इसी भाषा में ये है कि सॉफ्टवेयर लिया, सॉफ्टवेयर लेने के बाद अपना सारा इन्वेंट्री वगैरह उसमें मैनेज किया। इन्वेंट्री मैनेज करने के बाद आपको उसके अंदर एक लेवल के हिसाब से उसको मेंटेन करना पड़ेगा डाटा। और उसके बाद फिर जो है हर एक चीज़ का सेगमेंट एक अलग बनाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद फिर आपको अपने जो टीम होती है उनको समझाना पड़ेगा कि किस तरीके का आपके पास जो है इन्वेंट्री है और किस तरीके से आप मेंटेन करते हैं इसको। एक बार उनको समझ में आ गया है तो आप अपना जो है स्टोर वगैरह इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक छोटा-सा रुमाल भी अगर आपका कोई जो वो होता है ना, जो शॉप में आपके साथ काम करते हैं, अगर वो एक रुमाल भी बेचेगा तो उसको वो स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है? आप उसमें डिस्काउंट्स वगैरह रख सकते हैं। अगर 40 का है तो आप 35 कर सकते हैं उसको। अगर 50 का है तो आप 45 कर सकते हैं या 46 कर सकते हैं या 40 कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से डिस्काउंट डाल दीजिए। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में मिलते हैं जिनको आप अपने पास रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उनको, और अच्छा खासा इन सॉफ्टवेयर की मदद से आप जो है प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को अगर आप ऑनलाइन भी ले जाना चाहें तो ऑनलाइन ले जाके भी आप जो है अपनी एक वेबसाइट बनाएँ। वेबसाइट बनाने के बाद आप इस तरीके से उस वेबसाइट को मेंटेन करें कि आपको उसके अंदर हर एक चीज़ मिल जाए। जैसे कि बिलिंग का आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर जो आपके पास रहेगा वो सारा कुछ काम करता है, बिलिंग का काम भी करता है और उसके बाद फिर बिलिंग के साथ-साथ वो और भी चीज़ें करता है। ठीक है? इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर लेता है, कौन-सा स्टॉक पुराना हो गया है उसको भी आपको छाँट के दे देगा, कौन-सा स्टॉक आपको नया चाहिए उसको भी छाँट के दे देगा, आपके पास जो है किस चीज़ की कमी है वो भी आपको बताएगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से कोई अच्छा सॉफ्टवेयर ले लें और आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएँ। ऑनलाइन स्टोर से लोग बहुत सारा अच्छा पैसा कमा सकते हैं और बहुत सारा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आपको सामान अच्छा होना चाहिए और आपको आपका स्टोर चलने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि थोड़ा-सा टाइम लगे इस प्रोसेस में, और टाइम लगने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ़ टाइम के भरोसे चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा और टाइम के साथ-साथ इसमें थोड़ा बहुत खर्चा भी करना पड़ेगा, एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? हो सकता है आपको बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह हैं, उनमें भी पोस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के पास जाना पड़ेगा, आप उनको बताना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है। एक बार आप न लोगों की नज़रों में आ गए, ठीक है? लोगों की नज़रों में एक बार आ गए तो उसके बाद कभी न कभी लोग आपके पास आएँगे, आपसे सामान लेंगे और उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है? और इस तरीके से जो है छोटा व्यापार एक बड़े व्यापार में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। धीरे-धीरे जब आपका जो है शॉप में आपको बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि अपने एक डिजिटल स्टोर की फ्रैंचाइज़ी वगैरह आप खोल सकते हैं। आप किसी को जो है अपनी फ्रैंचाइज़ी बेच सकते हैं। आप अलग-अलग लोकेशन के ऊपर अपना स्टोर खोल सकते हैं, जिसमें आप लोगों को जो है वर्क दे सकते हैं। तो इससे हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह हो रहा है, ठीक है? या बढ़ रहा है, जिसको भी जो भी कुछ कहना चाहें, तो वो
मेरे हिसाब से थोड़ा हो सकता है कि आप भाई 4 लोगों की अगर मदद करेंगे तो कहीं न कहीं 4 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अगर 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अगर आप दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी जो है काफ़ी अच्छा आप काम कर रहे हैं, ठीक है? तो हर किसी को सोचना चाहिए, हर किसी को अपना एक ब्रांड बनाना चाहिए, ठीक है? आप बिल के साथ काम करें, कच्चे बिल पे काम करने की ज़रूरत अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जितना आप बिल के साथ काम करेंगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट किस तरीके से होगा? सपोज़ करो आज की डेट में आपके पास थोड़ा बहुत ही पैसा है लगाने के लिए। कल के दिन आपका अगर काम बढ़ेगा और आपको अपना बिज़नेस को इस तरीके से सेट करना है जैसे कि बहुत सारे अच्छे-अच्छे ब्रांड्स वगैरह करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब फंड्स की ज़रूरत पड़ती है आदमी को, तो सबसे पहला ऑप्शन उसके पास यारी-दोस्ती का होता है, कहीं रिश्तेदारों से पैसे मिल जाए। लेकिन आज की डेट में सबके अपने-अपने नखरे हैं, सबके अपने-अपने खर्चे हैं, सबके अपने-अपने वर्ड्स होते हैं कि भाई किसी को देना है या नहीं देना है। अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने पेरेंट्स से माँगे, आप अपने भाई से माँगे या किसी से भी माँगे। तो उनमें भी कई कंडीशंस होती है, कई बार पैसा होता है, कई बार नहीं होता है, तो उसमें भी फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास एक बैंक रहता है। बैंक की कंडीशंस अपनी-अपनी होती है, अगर आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं, तो उसकी कंडीशंस कुछ और होती है, अगर आप पर्सनल लोन या बिज़नेस लोन वगैरह लेते हैं, तो उसकी कंडीशन कुछ और होती है। तो डिपेंड्स करता है कि क्या बोलते हैं, आपकी डिमांड क्या है और किस तरीके से आप जो है बैंक को कन्विंस करते हैं वो आपको लोन दे, ठीक है? उसके बाद फिर अगर आप बैंक के पास अगर जाएँगे, तो आपको कहीं न कहीं अपना जो जीएसटी वगैरह है, अपना जो बिल वगैरह है, वो दिखाना पड़ेगा कि भई मैं इतने का सामान लाता हूँ, इतने का सामान मैं बेचता हूँ, इतने का सामान मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इतना मुझे और इन्वेंटरी चाहिए और ये सारे तरीके से मैं काम करता हूँ, यहाँ-यहाँ मेरा शॉप है और यहाँ-यहाँ मेरा बिज़नेस है और इस चीज़ का मेरा बिज़नेस है। तो अगर आप इतने इतने चीज़ों को देखो, बैंक माँगता है डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह आपको प्रॉपर तो करने पड़ेंगे, तभी बैंक आपकी हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपके पास जो बैंक को डॉक्यूमेंट देने के लिए अगर आपके पास पक्के हैं, पक्के इन द सेंस कि अगर आपके पास बैंक को देने के लिए इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स हैं कि बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट में अच्छा पैसा दे सकता है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। थोड़ा-सा आप इंटरेस्ट ज़्यादा देने से बच जाओगे और ये तभी हो पाएगा अगर आपकी बिलिंग अच्छी है, आपकी परचेज़िंग अच्छी है, आपकी सेल अच्छी है, आपकी लोकेशन अच्छी है, आप आदमी अच्छे हो, तो बहुत सारी जो है उसमें कंडीशंस वगैरह बैंक देखता है, बैंक आदमी को भी देखता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस को भी देखता है, ठीक है? तो आप देखें कि क्या करना है आपको। लेकिन मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, छोटा-सा मैं सेल्फ एम्प्लॉयड अभी फ़िलहाल हूँ। मैं भी यही काम करता था पहले, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कच्चे बिल में लाता था, कच्चे बिल में बेचता था। लेकिन कुछ साल काम करने के बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं परचेज़ करता हूँ कहीं से, तो उसको मैं 5% देता ही देता हूँ, ठीक है? बिना जीएसटी के या बिना टैक्स वगैरह के तो मैं सामान खरीद नहीं सकता हूँ। आप सपोज़ करो कि मैंने कोई शॉप में गया, 1 लाख रुपए का सामान लेकर आया, उस 1 लाख रुपए पे शॉपकीपर तो मुझसे लेगा ही लेगा। जो डीलर होगा वो मुझसे 5% लेगा ही लेगा, ठीक है? अब कई लोग ऐसे होते हैं जो सामान के साथ इंक्लूड करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, वो अलग से अपना 5% लेते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि अगर आपके पास जीएसटी रहेगा, तो भई सामान तो आप ले ही रहे हो ना। समझ रहे हैं? सामान तो आप ले ही रहे हैं 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख में 5% अगर आप एक्स्ट्रा देते हैं, तो वो आपके कहीं न कहीं बिल में ऐड हो जाता है। जब बिल में ऐड हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आप गवर्नमेंट को एक सूचना देते हैं कि मैंने सामान 1 लाख रुपए का लिया है, जिसमें 5% मैंने जीएसटी इसमें भरा है। ठीक है? अब उस 1 लाख रुपए का आप
20% के हिसाब से अगर आप मार्जिन अपना रखते हैं तो 1,05,000 का सामान आपका 1,20,000 में बिक जाता है, ठीक है, 15,000 का प्रॉफिट हो गया। अगर आप इसको कच्चे में करते हैं तो कच्चे में किसी को भी कोई प्रूफ इसमें नहीं होता है, कोई भी प्रूफ नहीं होता है कि आपने कितने का लाया, कितने का बेचा, ठीक है। लेकिन जब आप पक्के में काम करते हैं तो गवर्नमेंट को और बैंक्स को ये इन्फॉर्मेशन चले जाती है कि आप एक बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस करने के बाद आप इतने का सामान लेकर आते हैं और इतने का बेचते हैं या जितने का भी आप करते हैं, तो एक रिकॉर्ड रहता है। और जब एक रिकॉर्ड रहता है तो हर किसी को उस चीज़ में सहूलियत मिल जाती है और एक सिक्योरिटी भी मिल जाती है। सिक्योरिटी इस तरीके से मिल जाती है कि हाँ, ये बंदा इतने का सामान लाता है, इतने का बेचता है। इसमें अगर ये 1 लाख रुपए में अगर 20% प्रॉफ़िट बना रहा है, तो अगर ये 20 लाख रुपए का लाएगा सामान, तो हो सकता है ये 22 लाख का, 25 लाख का प्रॉफ़िट इसमें बना ले, ठीक है। अब अगर 1 महीने में अगर कोई 15-20 लाख रुपए का अगर ट्रांज़ैक्शन करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा जो है रिकॉर्ड रहता है इस चीज़ का कि बैंक आपको लोन देने में कभी संकोच नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जिनके इंटरेस्ट रेट अलग-अलग होते हैं, तो वो आपको अपने सुविधा के हिसाब से देखना है कि मैं किस तरीके का बैंक के साथ डील करता हूँ, किस तरीके से बैंक से लोन लेता हूँ। लेकिन आपको रिकॉर्ड एक मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक। रिकॉर्ड मेंटेन करिए और फिर आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएँ। वो बिज़नेस जो इतना सा कभी हुआ करता होगा, ठीक है? तो आप रिकॉर्ड बनाने के बाद और अच्छा डाटा अपना मेंटेन करने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएँगे कि वो डाटा आपका इतने से इतना कब हो जाता है और इतना कब होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक? तो मैं आप लोगों से यही जो है चाहूँगा, मैं भी मेरे जैसे ही हैं आप लोग भी, ठीक है? मैं किसी को भी जो बड़ा आदमी होता है, जो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 करोड़ रुपए अगर कमाता है किसी काम से, तो मेरी एडवाइस उनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे लेवल से बहुत ऊपर है अभी फ़िलहाल, ठीक है? जिस टाइम मैं उनके लेवल का हो जाऊँगा तो उनको भी एक एडवाइस दूँगा, ठीक है? अभी फ़िलहाल मेरी एडवाइस एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो बंदा बिज़नेस करता है, जो अपना एक छोटी दुकान चलाता है, उनके लिए एडवाइस है। जो कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा ना भी बनना चाहें वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन एक एडवाइस मैं सबको दूँगा कि जितना आप पक्के बिल के साथ अगर काम करेंगे, तो हो सकता है। और इसमें एक फ़ायदा और मैं आपको बताऊँ, पक्के बिल में अगर आप काम करते हैं, आईटीआर आप कम की भी अगर भरते हैं, ठीक है? तो वो उसमें फ़ायदा आपका ही है। क्यों? क्योंकि सामान मैंने जैसे आपको बताया 1 लाख रुपए का सामान आपका 1.5 में तो मिलेगा ही मिलेगा। अब उसमें आपके पास एक साइड में रिकॉर्ड रहेगा, दूसरी साइड में नहीं रहेगा। अगर आप बिल के साथ लाते हैं सामान तो बिल का रिकॉर्ड रहेगा, अगर नहीं लेकर आते हैं तो कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, ठीक है? उसमें फिर आईटीआर भी आपको बननी पड़ेगी, कहीं न कहीं कल को आपको काम उठाना है तो आईटीआर भी बननी पड़ेगी। तो इसमें देखो, अगर आप बिल के साथ काम करते हैं तो कई बार आईटीआर आपकी कम भी हो तो जो बैंक वाले होते हैं ना या कोई भी बंदा होता है जो आपका रिकॉर्ड देख रहा होता है, वो कहीं न कहीं ये देखता है कि हाँ, इसके पास पक्के बिल हैं तो इसका मतलब ये सामान लाता है। अब प्रॉफ़िट है या लॉस है वो अलग चीज़ है। लेकिन ये बंदा सामान लेकर आता है, पक्के बिल में काम करता है, 1 महीने में ये परचेज़िंग जो है अगर मान लो 20 लाख रुपए की करता है या 10 लाख रुपए की करता है परचेज़िंग 1 महीने में, ठीक है? तो उसके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि ये 20 लाख रुपए की परचेज़िंग 1 महीने में करता है, तो भई इसका कहीं न कहीं ट्रांज़ैक्शन उतना हाई होगा। ठीक है? वो आपको एक पॉज़िटिव पॉइंट देता है। आपका अगर आईटीआर 5 लाख का है यानी 40-45 हज़ार रुपए आप महीने के कमाते हैं, ठीक? लेकिन आपका लेन-देन 20 लाख रुपए का है। लेन 20 लाख रुपए का है, देना तो ख़ैर आप 30 का बेचो, 25 का बेचो, 21 का बेचो या 20 का ही बेचो, लेकिन लेन-देन तो है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है? और मेरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर अच्छा लगता है। अगर नहीं लगता है तो मैं आपके साथ
क्या कर सकता हूँ, अपनी अच्छी बातें शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। जो मैंने मार्केट में सीखी है, जो मैं सीख रहा हूँ, ठीक है? वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी मेरी वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद। थैंक यू।